नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है 26 और हम लोग कल ये 25 का सेशन नहीं कर पाए थे, तो ये लेट नाइट सेशन है। रात के लगभग 11:05 हुई है और हम निफ्टी का ये सेशन करने वाले हैं, इंट्राडे निफ्टी, जो हम रोज करते हैं। तो अगर आप नए हैं ये चैनल पे तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दो वीडियोस हैं, वो दोनों को आप देख लीजिए। इचिमुकु को बहुत ही अच्छी तरह संक्षिप्त के अंदर उसमें समझाया गया है कि कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए। बहुत बेसिक रूल्स हमने बताए हैं बाय और सेल के। एक बार आप उसको देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि इस सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भारत का ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो हिंदी में इचिमुकु की ढेर सारी जानकारी आप तक लेके आता है ऑन अ डेली बेसिस, और हम आपको ट्रेड करके भी दिखाते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आपको ट्रेड करके दिखाते हैं। 9:15 सुबह से लेके 3:30, जब तक बाजार खत्म नहीं होता तब तक। ट्रेड सेटअप पे चलते हैं। ये हमारा चार्ट है। ट्रेड सेटअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 तारीख की 3:27 की आखिरी कैंडल प्लॉट की गई है। यह है 1 मिनट की टाइम फ्रेम, और यहाँ पर आज की तारीख है 26 11:06 रात की हुई है। तो अब हम लोग ट्रेड कैसे किया जाए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रेड शुरू। तो दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट कैंडल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट खुला था गैप डाउन। एज यूजुअल मेरी हैबिट जो है वो, मैं जाके स्विंग हाई और स्विंग लो को पहले मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार नीचे खुला और फिर फ्लैट हो गया। जब बाजार खुलते हैं गैप अप या गैप डाउन, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी बाजार की चली जाती है। अक्सर ये पाया गया है कि उसके बाद बाजार ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, और अगर बहुत लंबे समय तक फ्लैट हो जाए तो उसका मतलब वहां से जो ट्रेंड बनेगा वो अच्छा होगा। यहाँ क्या हुआ था हमें नहीं पता। लेट्स सी। तुरंत ही ट्रेंड चेंज हो गया। तो इट हैज एसरटेन्ड कि हमारा आज का लो है। लाल कलर का क्लाउड, क्लाउड का मतलब, लाल क्लाउड का मतलब है बैरिश सिग्नल। क्लाउड के नीचे जब प्राइस होती है इसका मतलब ये बैरिश जोन है। क्लाउड के जब ऊपर प्राइस होती है तब बुलिश जोन होता है। यहाँ पर हर चीज बैरिश है। देखिए लाल क्लाउड, प्राइस नीचे, टेंकेन की जून नीचे, मतलब कि कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन नीचे, और चिको नीचे। हालांकि प्राइस टेंकेन और की जून के बीच में, मतलब कन्वर्जन लाइन जो ब्लू कलर की और बेस लाइन लाल कलर की उसके बीच में, मतलब नो ट्रेडिंग जोन है। बट ये जोन जो है वो पूरा क्लाउड के नीचे है, मतलब ये एज पर इचिमुकु बैरिश जोन है। यानी यहाँ कोई भी पॉजिटिव ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेना है तो क्या करना होगा। ये लाइन नजदीक आ चुकी है, एक दूसरे को एक बार काटेगी और वापस नया ट्रेंड नीचे रिज्यूम होगा, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो एक बार प्राइस ने काटा और अब ये बैरिश जोन में बुलिश सिग्नल है, क्योंकि कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। अगर तो ये ऊपर जाके रिट्रेस होती है और ये ब्लू लाइन रेड लाइन को, यानी कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे की तरफ काटे, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो है अब एक नए ट्रेंड के लिए रेडी है। ये मैं आपको रोज करके दिखाता हूं। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने देख लिया। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा, दिस इज शॉर्ट पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये इसको कर देते हैं। हम जनरली 1:1.4 के हिसाब से एंटर करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। और यहाँ पर ये बन रहा है 20 पॉइंट के करीब का स्टॉप लॉस। 1:1.45 को मैं 1:1.40 कर देता हूँ और देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। वी हैव एंटर्ड लिटिल अर्ली, इट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई डरने की बात नहीं है। लाल कलर के क्लाउड से ग्रीन कलर का क्लाउड हो गया, लेकिन अब वापस रेड कलर का क्लाउड होगा, क्योंकि प्राइस नीचे सरकते हुए आने लग गई है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ, आगे क्या हुआ देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज अगेन अ सिग्नल, बैरिश सिग्नल है, लाल क्लाउड हो चुका है, प्राइस यहाँ चिको फ्री ऑफ कंजेशन है। ये वाली जगह वापस एक ट्रेड बन रहा है, मैं यहाँ पर एंटर होऊंगा। मैं बिल्कुल डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि नाउ द प्राइस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इज ट्राइंग टू टेक अ न्यू पोजीशन। देयर आर टू वेज टू ट्रेड। एक, आप यहाँ पे नीचे से भी ट्रेड कर सकते हो, बट एट टाइम्स क्या होता है, बहुत ज्यादा आपकी प्राइस नीचे आ जाती है, फिर आप ट्रेड करते हो तो उसमें दम रहता नहीं है। तो नाउ वी आर इन अगेन 1:1.40 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और वी आर ऑल पॉइज्ड फॉर अ ट्रेड।
अब देखते हैं क्या होता है। एज पर अवर अजम्पशन हमने यहाँ ट्रेड एंटर किया था, दैट वाज द राइट थिंग टू डू, बट ट्रेड रिवर्स हुआ, ऊपर गया, ये आपका सेन बी है, उसने धक्का मार के प्राइस को नीचे भेज दिया। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मूव बाय द प्राइस, नीचे आई, हमारा ट्रेड प्रॉफिट में निकल गए हम, 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, प्राइस ऊपर जा रही है। ओके, ऑलराइट। तो अब ये वाली जो डंडी हमने ड्रॉ की थी उसको हटा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा बेस बन गया है, और अब लगभग इसके करीब या इसके नीचे जब प्राइस जाएगी तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर प्राइस बहुत ऊपर चली जाए तो वी विल फाइंड आउट अ वे इसको कैसे ट्रेड किया जाए। आपको ना एक बात समझनी होगी, इफ यू डोंट नो हाउ टू प्लॉट ट्रेंड लाइंस यू शुड लर्न इट, क्योंकि ट्रेंड लाइन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इन एनी ट्रेंडिंग मार्केट। तो यहाँ पर एक और बुलिश सिग्नल हमें मिला है, ग्रीन सिग्नल, आगे क्लाउड ग्रीन, प्राइस क्लाउड के बाहर स्ट्रेट लाइन ऊपर गई है, चिको फ्री ऑफ कंजेशन, दूसरी सब चीजें अंदर है, बट इट इज ओके, इट इज नॉट अ बैड सिग्नल। यहाँ पर हम एंटर करेंगे और लगभग हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो यहाँ पर होगा क्लाउड के लगभग नीचे, 1:1.40। कितना स्मूथली मैं ट्रेड ले रहा हूँ देखिए, और मुझे कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक आध बार अगर स्टॉप लॉस हो भी गया तो हम बड़े मूव के अंदर अच्छा पैसा बना लेंगे 100%। ऊपर जा भाई, हो गया। सो नाउ वी हैव मेड 22 पॉइंट्स हियर। अब देख रहे हैं कुछ नहीं, मैं बेसिक रूल्स, बेसिक ऑलमोस्ट जो रोज बोलता हूँ वही रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 22 पॉइंट मिल गए, यहाँ पर हमें 40 पॉइंट मिल गए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हुआ था अराउंड 20 पॉइंट का, तो ये 20 और यहाँ 20 वो नेट ऑफ हो गया, 40 पॉइंट हम प्रॉफिट में है। लेट्स सी आगे क्या हुआ। अब जो लोग एलियट वेव के जानकार हैं उनके लिए ये एक जानकारी है, आपको ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखना चाहिए। लेट्स से ये मेरी ट्रेंड लाइन है, तो अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ये मैं कोई एलियट वेव प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अ डिस्क्लेमर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है और फिर ऊपर नीचे जाएगा तो आपको वो ट्रेंड लाइन वहां से एडजस्ट करनी होती है, और फिर उसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको ये पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल मूव कब बंद हो रहा है। ओके, सो दिस लुक्स लाइक अ, ये नीचे से ऊपर जाके नीचे आ रहा है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस फॉर्मेशन, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये प्राइस वापस ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आई है, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट हमारा ट्रेड अप था, फिर ये नीचे है और वापस ऊपर भी जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। देखिए प्राइस ऊपर चली गई वापस। अब ये हमारा जो बेस यहाँ था वो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब देख लीजिए एग्जैक्टली यही जगह पे बाइंग प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल पतली परत है क्लाउड की, मतलब इट इज अ कंसोलिडेशन। आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन है, पूरा फ्लैट हो गया है क्लाउड। ऊपर यहाँ पे पिछली बार यहीं से प्राइस रिवर्स हुई थी, तो यहाँ जाके मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लूंगा। ओके, ग्रीन क्लाउड है तो आगे ऊपर का ट्रेड बन सकता है, बट अब रेड हो जाएगा क्लाउड। बहुत पतला क्लाउड है, ये विश्वसनीय नहीं होता है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। अब देखिए क्या हुआ, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ये प्राइस है, मतलब इसके बाद जो अब मूवमेंट होगी वो एक विश्वास पात्र मूवमेंट आइडियली होगी एज पर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अब वी शुड बी रेडी। अब बाय द वे ये जो है मूव होके यहाँ तक आ गया है नीचे की परत, सो इसके नीचे अब जब प्राइस जाएगी या इसके ऊपर तो वी विल टेक अ पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड, इधर वेज। यहाँ पे जाती है, यहाँ नीचे जाएगी तो नेगेटिव ट्रेड, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव ट्रेड। हो गया। सो नाउ दिस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि प्राइस को नीचे जाना है। सो आई विल, यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा ये वाली जगह पे, और मेरा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ का ही होगा, क्योंकि बहुत पतला क्लाउड है इसीलिए।
1:1.40। आप छोटा स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। ओके, और देखते क्या हुआ। पटाक, सीधी प्राइस नीचे, देख लीजिए प्राइस अभी भी नीचे जा सकती है बाय द वे। ये अब यहाँ जो लाइन थी इसको मैं ले आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, और ऊपर वाली लाइन को मैं ले आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे आई है। तो ये इस तरह से ना आप हॉरिजॉन्टल बैंड बनाते रहेंगे हमेशा ही, आपको बहुत फायदा होगा इससे। 3 बज चुके हैं, मतलब जनरली अब हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं 3 बजे के बाद, बट लेट्स सी प्राइस एक्शन कैसे रहा। ऊपर प्राइस गई, नीचे आ गई। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज प्राइस नीचे जा सकती है। हमारा जो मानना था सही था, प्राइस नीचे चली गई, बट क्योंकि ये 3:05-10 के बाद के ट्रेड्स हैं तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। सो दिस इज द वे वी ट्रेड जनरली। हमने कितने ट्रेड लिए? 1, 2, 3, 4। माई रिकमेंडेशन जनरली इज दैट हमें 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेने चाहिए। इट इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज। तो हमने 4 ट्रेड लिए, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली ऑल राइट। और हमने यहाँ पर हमारे -20 पॉइंट्स थे यहाँ, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस हुआ था। यहाँ 22 थे, तो 22 माइनस 20 इज 2 पॉइंट्स। यहाँ पर हमें मिले 40 पॉइंट, और इसके बाद यहाँ पर हमें मिले 25 पॉइंट। तो हमने 67 पॉइंट्स कमाए। दिस इज हाउ वी डू ट्रेडिंग यूजिंग इचिमोकू। इसके अलावा भी बहुत सारी सिस्टम्स हो सकती हैं, आप यूज कर सकते हो जहां कंफर्टेबल हो। आप देख लीजिए, पहला ट्रेड हमारा नेगेटिव था, उसके बाद भी हमने अच्छी खासी रिकवरी करके 67 पॉइंट्स कमाए और कोई रिस्क नहीं लिया। दूसरा, कोई 200 डे लाइन में जान के नहीं यूज कर रहा हूँ आजकल, बिकॉज इट कंफ्यूजेज मोस्ट ऑफ द पीपल। हमने कोई आरएसआई कुछ नहीं करा, ठीक है? बेसिक रूल्स, बेसिक। चलिए, इसके बाद शायद एक और वीडियो बनाऊंगा, या फिर कल मिलेंगे, या फिर ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।